नाज़रीन, आपने आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में रहकर मुल्की सतह पर मंशियात का कारोबार करती रही। लेकिन सवाल यह है कि इसके खिलाफ लाहौर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। पिंकी के खिलाफ शहर भर में 5 मुकदमात दर्ज किए गए। उनमें से सिर्फ एक FIR कुकीन की थी, जबकि बाकी 4 FIR चर्च के कारोबार से मुतल्लिक थी। ये वही पिंकी है जिसे कुकीन क्वीन का खिताब मिला और जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे बार बार रियायत दी जाती रही। सवाल यह है कि ये रियायत कौन देता रहा और उसके महरक़ात क्या थे। ये मामला सिर्फ एक ड्रग डीलर का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि एक बड़ी ड्रग डीलर को बार बार रियायत मिलती रही तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ताकतवर हाथ उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा। इस सारे मामले पर रोशनी डालने के लिए हमने सीनियर सहाफ़ी एहसन ज़िया से बात की, जो इस केस के महरक़ात और पस मंज़र पर अपनी राय देते हैं। आइए सुनते हैं एहसन ज़िया की ज़ुबानी। उर्फ पिंकी जो है वो लाहौर में ही रहायश पज़ीर रही और अब तक जो उसके ख़िलाफ़ दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद है वो 5 है, जिसमें कोट लखपत, गुजरपुरा, वादत कॉलोनी, इकबाल टाउन और इस तरह के मुख्तलिफ थाने जो है वो शामिल हैं उसमें। और जितने भी मुकदमात इस पे दर्ज हुए जिनकी तादाद 5 है, वैसे तो उसको कुकीन क्वीन कहा जाता है, लेकिन जो उस पर मुकदमात दर्ज हुए हैं उसमें का जिक्र किया गया है वो कुकीन क्वीन, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो FIR लाहौर में दर्ज हुई हैं उसमें चर्च का जिक्र किया गया और एक वादत कॉलोनी पुलिस स्टेशन की FIR है जिसमें कुकीन का जिक्र है। लेकिन इन तमाम दर्ज होने वाले मुकदमात में कहीं भी किसी जगह भी जो मसदका इतलात हैं वो ये है कि उसको ना इश्तिहारी करार दिया गया, ना उसको गिरफ़्तार करने के लिए कभी छापा मारा गया। एहसन ज़िया साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और क्राइम की स्टोरी पर गहरी नज़र रखते हैं। अब इस प्रोग्राम में हम ये ज़िक्र करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गिरफ़्तार हुई, रिमांड भी लिया गया, तफ्तीशें भी हुई, लाहौर तक जो है वो पुलिस अफसरान इसमें इन्वॉल्व निकल रहे हैं, इतलात आ रही हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात का भी जिक्र हो रहा है जो मुबैना तौर पर बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। तो इसमें अब होगा क्या? इसमें लाहौर में जो इतने नाम लिए गए, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हुई? अहकामात तो जारी किए गए, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ऐलानात किए गए, तो उसमें अब तक रिज़ल्ट क्या निकला है या ये भी केस फाइलों में दब जाएगा? एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एहसन साहब, अनमोल और पिंकी के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आई और बहुत कुछ हाईलाइट होता रहा। लाहौर में बैठकर वो अपना नेटवर्क चलाती रही। अभी इसमें आपसे बात करने से पहले हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि आईजी सिंध इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो लाहौर में बैठ के अपना नेटवर्क चला रही थी और ज़्यादा काम वो लाहौर में करती थी। फिर एडिशनल आईजी जो सिटी कराची हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वो लाहौर में अपना नेटवर्क चला रही थी, लेकिन मुबैना तौर पर इतलात तो हमें ये है कि उसे गिरफ़्तार भी लाहौर से ही किया गया। क्या इतलात हैं आपके पास, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आपने इसका नाम लिया है कि ये क्वीन है, इसे आप कोकेन क्वीन कह दें या नारकोटिक्स क्वीन कह दें, मेरा ख्याल है ये मैटर नहीं करता। शी इज़ स्मॉल फ्राई। और असल मसला ये है कि मुनशात के अंदर अगर कोई डॉन है तो वो पुलिस का अफसर है, अगर कोई उसके अंदर किंग है मुनशात का तो वही उसके अंदर भी कोई ना कोई पुलिस अफसर मौजूद है, और अगर कोई क्वीन मौजूद है तो वो भी आपको पुलिस की सरपरस्ती नज़र आएगी। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा आप समझे प्यादा था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन आपको ये बता रही है कि ये कितना वसी नेटवर्क है, और चाहे वो कराची है, वेदर इट इज़ लाहौर और एनी अदर सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम का तमाम नेटवर्क पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, आपने पूछा कि आगे क्यों नहीं, क्या होगा या क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ? इतने बड़े बड़े केसेस हमारे सामने मुनशियात के आए हैं, क्या उसमें कुछ हुआ? नहीं। तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी बातचीत होगी और उसके बाद सारे निकल जाएंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी। मीडिया की बहुत सारी स्टोरीज जैसे होती हैं वैसी एक स्टोरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एहतसाब का कोई अमल ही नहीं है, काउंटेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट में इस हवाले से कोई मौजूद ही नहीं है।
अगर है तो बिल्कुल जस्ट आई वॉश है। और आप किससे तवक्को कर रहे हैं? यानी मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा मांगते हैं। आपका थोड़ा सा पहले नेटवर्क देख लें लाहौर के अंदर, तो एक तो ये समझ आ गई कि लाहौर पुलिस ही सरपरस्त है सबसे ज़्यादा, उसी के ऑफिसर्स हैं इसके अंदर, वही इसकी पुष्टमानी कर रहे थे। अब जो एक जो IAC जो उससे पहले आपका क्राइम यूनिट डिपार्टमेंट हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो था, उसी के ऑफिसर इसमें से निकल रहे हैं। और इसके अंदर रिलेटेड केस, इससे अगर आप थोड़ा सा पैरेलल करें कि यहाँ पर जितने लोग खासतौर पर इकबाल टाउन में तैनात हुए, उनको लगाने वाला कौन था? मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, IG लेवल तक के कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ पर ये प्राइज पोस्टें थी जहाँ पे लगाए गए। यानी कभी आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं या इंडियन मूवीज़ देखते हैं, वहाँ डॉन होता है, वो जिसका नेटवर्क होता है, शहरों को कंट्रोल करते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट उनके अंदर उनके साथी होते हैं, और बड़े बड़े अफसर उनके सरपरस्त होते हैं। ये सेम केस इज़ हेयर, हमारी पुलिस के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अब देखें तो सही कि बंदे कौन कौन से निकल रहे हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर आप राना अकरम की जो बात कर लें, वो लगा हुआ है और उसके केसेस सबके सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि बाकायदा तौर पर इसको जो पैटर्नाइज किया गया है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद किया, और वो सबके सब आज भी सेफ एंड साउंड है। उनकी इंक्वायरीज होंगी, और इस तरह की बहुत सारी इन लोगों के बारे में माजी में भी इंक्वायरी है, लेकिन सब में से ये निकल जाते हैं, और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ के मालिक को बन चुके हैं। यानी मुंशियात ये बेचते हैं, पुलिस मुंशियात खुद बेचती है, उन नेटवर्क्स को चलाती है। याद रखिएगा कि मुंशियात किसी थाने या किसी पुलिस के नेटवर्क की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकती। ये कारोबार ही नहीं हो सकता। कोई छुप के शायद एक दफ़ा कोई दे दे, 2 दफ़ा दे दे, ये मुमकिन नहीं है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ख़ासतौर पर नारकोटिक्स का, जिसके अंदर पुलिस के बदनाम ज़माना जो ऑफिसर्स थे वो शामिल हैं, और डेकेड से ही है, दहाइयों से शुरू हुए हैं। उसमें इकबाल टाउन का आपको पता है कि इससे पहले एक ऑफिस था मसर इकबाल, जिसके ऊपर एंटी नारकोटिक्स ने कैंट के एरिया में उस पर रेड की थी, गाड़ी छोड़ के भाग गया था वो बंदा। और उसके बाद हमने ये देखा था कि उस पर ये इल्ज़ामात आए थे कि जनाब वो इंडिया ड्रोन्स के ज़रिए नारकोटिक्स जो है वो स्मगल करते हैं वो साहब। फिर उनके बारे में ये भी पता चला कि गाड़ी से भी कोई 7-8 करोड़ की वो कहते हैं कि जी वो नारकोटिक्स जो निकली, और वो कोई 35 किलो या 35 मन जो थी उसके अंदर से निकली, लेकिन वो कोई 450 ग्राम की FIR जो है वो दर्ज कर दी गई। फिर उनकी जो रिकवरीज के अंदर ये बातें सामने आई कि 5-6 करोड़ बल्कि 7 करोड़ रुपये और रिकवर हुआ। और वो जितने लोग थे, आप ये देखें कि इतना खौफनाक बड़ा वो नेटवर्क निकला, एंटी नारकोटिक्स ने उसे पकड़ा। मैं उस पर भी आज हैरान होता हूँ कि वो सिर्फ 450 का मुकदमा, ग्राम का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। ये तो इतना नारकोटिक्स वालों को भी जवाब देना चाहिए। फिर वो शख्स जो है वो सस्पेंड हो गया, चला गया, डिसमिस हो गया, फिर उसकी जेल में रहा। और मज़े की बात देखें, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स देखें कि वो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसको तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहाल किया गया, और उसके बहाली के साथ उसको रिटायर किया